हाय गाइस, आदित्य रोशन दिस साइड। निहाल सिंह हियर। तो आज हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक है इंडियन फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रिसाइजली अगर कहें तो नॉर्थ इंडियन फार्मर्स का, हरियाणा, यूपी और पंजाब के। और सेकेंड टॉपिक है हमारे पास 100% एफडीआई कुछ सेक्टर्स में, मतलब स्पेस के कुछ पार्ट्स में अलाउ किया गया है 100%। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर चिट दे दिया है कि 100% तक एफडीआई के थ्रू लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है स्पेस सेक्टर के जो भी प्लेयर्स होंगे उनको मिल सकता है। अभी से पहले अगर उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए था तो इंडिया में कैसा होता है ना कि किसी भी सेक्टर में अगर तुमको इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर कोई भी स्टार्टअप रहते हैं तो उसमें कैसा होता है कि देखो गवर्नमेंट के अप्रूवल के थ्रू होता है। बहुत सारे सेक्टर हैं जैसे जिसमें मतलब दो तरह का होता है ना, एक ऑटोमेटिक होता है दूसरे में और एक स्पेस होता है। स्पेस को अभी तक गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल कर रहा था क्योंकि इंडिया में एक ही स्पेस का बड़ा प्लेयर है जो कि इसरो है। पूरा कंट्रोल करता मतलब किसी भी तरह का अलाउड नहीं था। हाँ, इन्वेस्टमेंट पर्पस में, क्योंकि क्या था अभी मार्केट उस स्पेस के लिए वर्ल्ड के लिए नहीं खोला था इंडिया, वो इंडिया अपने लिए रखा था। ठीक है, तो आज का ये दो न्यूज हम लोग कैप्चर करते हैं। पहले इसरो वाला स्टार्ट करते जब तक डिस्कशन शुरू हो गया। बेसिक प्रॉब्लम क्या हो रहा था आज के डेट में, इंडिया का अभी 3 मिशन पिछले 5 सालों में देखे जाए तो 3 मिशन एकदम पाइपलाइन में था और जो कि सक्सेस हुआ। मंगलयान, चंद्रयान और अभी एक गगनयान पे भी इंडिया काम कर रहा है। उसमें क्या होगा, गगनयान का पूरा मतलब इंफ्रा बन गया हुआ है, मशीन बन गया हुआ है जो टेस्टिंग फेज में अभी जाएगा। उसमें क्या होगा कि अब लाइव ह्यूमन बीइंग को लोग इसरो अंतरिक्ष में भेजेगा। अब मेन प्रॉब्लम क्या है, बेसिक से समझो। इंडिया में क्या हो रहा है ना, जितने भी मतलब ऐसे वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोब लेवल पे जितने भी चीजें फाइंडिंग करनी थी वो 18, 19 एंड 21st सेंचुरी में हो गया है। लाइक स्टार्टिंग कैसे हुआ था, पानी से। अगर तुम जाओ तो कि पहले कोई नहीं सोचा था कि ओशियन के उस पार भी कोई देश हो सकता है, उसको पार किया। फिर जमीन के नीचे गया लाइक रॉ मटेरियल निकालने की। उसके बाद अभी ओशियन के डेप्थ पे भी चला गया। जो भी चीजें जितने भी फाइंडिंग्स हम लोग कर सकते थे वो हमने लाइक अर्थ के लेवल पे कर लिया। उसका एक एंड आ गया क्योंकि हर चीज का एक एंड पॉइंट होता है। अब नेक्स्ट हमारे लिए क्या टारगेट है, यूनिवर्स, जो कि लाइक यूनिवर्स तो एकदम खत्म ही नहीं हो सकता है। अगर हमारा नेक्स्ट टारगेट यूनिवर्स है। अभी क्या हो रहा है कि इंडिया का जैसे ही तीनों चीजें सक्सेस हुआ ना, ऐसे अभी तक एक चीज बहुत शॉकिंग तुमको बताते हैं कि इंडिया का ना वर्ल्ड के लेवल पे अगर तुम देखो ना कि लाइक इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो मात्र 2% करता है। मात्र 2%, जो कि बहुत कम है। इंडिया उसको प्लान कर रहा है कि 6 से 10% हो नेक्स्ट 2-3 के ईयर के पाइपलाइन में। लाइक मार्केट साइज का है कुछ क्या? हाँ, मार्केट साइज है इसका 47.3 बिलियन का टारगेट, 47.3 बिलियन का टारगेट कर रहा है 2032 तक। नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड का क्या है मार्केट साइज? ओवरऑल एक चेक करना होगा, एक चेक कर ही लेते हैं अभी। $500 बिलियन। 500 बिलियन डॉलर। उसका सिर्फ 2% इंडिया कर रहा है अभी तक। ठीक है, आज की डेट तक। ठीक है, 500 का 2% मतलब 10%। 10% आसपास 10 बिलियन डॉलर के बहुत बड़ा मार्केट नहीं है। 10 को 47 ले जाना है 2032 तक। अब इंडिया का प्लान क्या है? अब प्रॉब्लम क्या है आ रहा था, ये जो इंडिया को नया लाना पड़ा लाइक इंडियन स्पेस पॉलिसी। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में आया था। उसके अंदर था कि एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको खत्म करना, जो कि कल के डेट में 22 फरवरी को गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकता है। बट उससे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। अभी क्या हो रहा था, इसरो आ रहा था, इसरो सक्सेस कर रहा था। अब वर्ल्ड का नजर इसरो पे था कि सैटेलाइट को मतलब लाइक यूनिवर्स में भेजना है, तो इसरो को एज अ यूज कर रहा था। और इंडिया का ऐसे भी इंडियन रुपीज की वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर, तो उनको सैटेलाइट लॉन्च करने में कम पैसे लग रहा था। अब क्या दिक्कत आ रहा था, इसरो के पास मिनिमम रिसोर्स था। ठीक है, रिसोर्स मैक्सिमम रिसोर्स जो इसरो है उसके पास भी एक मिनिमम रिसोर्स होगा। वो सारा रिसोर्स अपना यूटिलाइज करने लगा था बीच में दूसरे व्हीकल का लॉन्च करने के लिए, लॉन्च पैड में, क्योंकि उससे मॉनिटरी ज्यादा आ रहा था। और बजट में भी शायद इंक्रीज हुआ। हाँ, बजट लास्ट ईयर का, जो इस ईयर का तो अभी बजट नहीं आया हुआ, बट लास्ट ईयर के बजट में भी ये जो स्पेस बजट होता है ना, मतलब ऐसे सैटेलाइट और डिजिटल इन सब चीजों का बजट इंक्रीज किया गया था। अभी क्या सीन हो रहा है, वाले मैंने कुछ दिया, इंट्री में कुछ अपडेट नहीं है। लास्ट ईयर के बजट में 2 चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया था, अगर तुमको याद हो तो। एक था एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज में और एक स्पेस इंडस्ट्री में। इस पे बहुत ज्यादा इनके स्टार्टअप पे फोकस किया गया था। तो मेन प्रॉब्लम क्या था वो समझो। अभी क्या हो रहा है ना कि इसरो का मेन फोकस चला गया दूसरे साइड पे, लॉन्च पैड मॉनिटरी पे। तो उसके कारण उनका जो R&D टीम था ना उस पे कहीं ना कहीं लैक हो रहा था।
अब अभी क्या होगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा, तो जितने प्राइवेट प्लेयर्स है वो 100%, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है ना इंडिया में, उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि तुम 100% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करोगे। प्रोडक्ट तुम भले बाहर से लेके आओ, बट उसको असेंबलिंग से लेके हर चीज 100% क्या ऐसा कुछ सेक्टर बनाया गया कि पूरा कंप्लीटली स्पेस के लिए, लाइक जो रॉकेट लॉन्च व्हीकल्स या फिर रॉकेट पे जो काम होता है, जैसे चंद्रयान मिशन था, गगनयान मिशन है, या फिर मंगलयान मिशन है, उस टाइप का अगर जो भी मिशन है ना, वो इंडिया में भी कर सकते हो। तुम अपना मिशन भी तैयार कर सकते हो, उसके लिए भी रॉकेट बना सकते हो, और आगे उसके जैसे स्पेस एक्स जो काम कर रहा है ना यूएस में नासा इतना सक्सेस क्यों कर रहा है? क्योंकि वहां पे प्राइवेट प्लेयर बहुत सारा है, स्पेस एक्स हो गया, और ये इलॉन मस्क का कंपनी भी है, वो भी काम कर रहा था। इतना सारा कंपनी है जो काम कर रहा है। अमेजन का सीईओ भी एक कंपनी बनाया था ना, स्पेस एक्स, स्टारलिंक कुछ तो था। अमेजन का सीईओ का भी था, और वहां पे 2 बड़ा प्लेयर है, इलॉन मस्क और एक अमेजन का सीईओ। अभी सीन क्या हो रहा है कि जितना इन्वेस्टमेंट है, अभी क्या हो रहा है कि इसरो का सारा फोकस R&D को छोड़ के मॉनिटरी पे चला गया था बीच में। इसके कारण इंडियन गवर्नमेंट लाया है ये इंडियन स्पेस पॉलिसी। उसके अंदर क्या होगा कि तुम इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले सकते हो, अब इंडिया में भी स्टार्टअप करो, इंडिया में भी आके तुम बिजनेस करो, क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी तुमको बताया था 2% ही कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ स्पेस मार्केट, जो कि बहुत कम है, जिसका नेक्स्ट टारगेट किया गया है कि 6 से 10% नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में करना ही है मेन उसका प्राइवेट। तो अभी क्या हो गया कि अब इसको ऐसे भी कह सकते हो कि प्राइवेटाइजेशन जो आया था ना, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, अब ट्रू मायने में अगर देखा जाए तो स्पेस इंडस्ट्री में अभी प्राइवेटाइजेशन आना शुरू होगा। अभी तक जितने भी हो रहे थे सब गवर्नमेंट अंडर कंट्रोल में थे, जैसे रेलवे नहीं है पूरा कंट्रोल में, फिर थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन हुआ, वैसे ही अभी स्पेस इंडस्ट्री जितना है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा गया। ठीक है, इसमें मेन अभी फोकस किया जा रहा है, जैसे जो बड़े मतलब कोई रेगुलेटर बनाया गया क्या, जैसे बैंकिंग का रेगुलेटर है, नॉन बैंकिंग का रेगुलेटर है, ऐसा कोई रेगुलेटर? हाँ, इन स्पेस एक गवर्नमेंट बॉडी है जो फॉर्मुलेट किया गया है, जिसका नाम है इन स्पेस। उसका काम ही ये सब चीजों को रेगुलेट करना। SPAC सॉरी, उसका काम ही यही है कि ये सब चीजों को रेगुलेट करे। इंडियन स्पेस काउंसिल उसका काम ही यही है कि इन सब चीजों को रेगुलेट करे कि चीजें सही तरीके से चल रही है कि नहीं। अभी बेसिक प्लान क्या है गवर्नमेंट का कि जो बड़े बड़े कंपनी है ना वो इंडिया में आए, अपने स्टार्टअप करे, इंडिया में करे काम, और उनका मेन फोकस है कि लॉन्च पैड ये सब जो बाहर से हमें ऑर्डर मिल रहा है ना वो फुलफिलमेंट ये लोग करे, इंस्टेड ऑफ इसरो जो मल्टीपल चीजों पे ध्यान दे रहा है ना। ये अंकित पर तो मतलब सारे सेक्टर में नहीं किया है ये लोग, जैसे निकाला है ना, तो शायद 2-3 सेक्टर में डिवाइड कर लिया है, जैसे कि लॉन्च और रिसीविंग वाला जो व्हीकल होता है। हाँ, उसपे तो उसमें शायद तो उसमें सिर्फ 49% ऑटोमेटिक है, मतलब 2 तरह होता है ना, एक होता है ऑटोमेटिक रूट है, मतलब अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ले सकते हो, और एक होता है कि अप्रूवल लेने की जरूरत है, मतलब अलाउड है लेकिन परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ, तो उसमें है कि 49% ऑटोमेटिक है, 49% अगर लगा रहे हो तो ठीक है, कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है लॉन्च व्हीकल और रिसीविंग व्हीकल में अगर काम कर रहे हो तो। और अगर 49 से ज्यादा है तो परमिशन लेना पड़ेगा, अलाउड है पर परमिशन लेना पड़ेगा। तो 3 सेक्टर में शायद बांटे हुए लोग, एक लॉन्च व्हीकल में है, और एक स्पेस मैन्युफैक्चरिंग में है, मतलब स्पेस क्राफ्ट, और दूसरा है स्पेस क्राफ्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल कंपोनेंट। तो कंपोनेंट और स्मॉल कंपोनेंट वाला जो है नहीं, ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें शायद 100% है, और ये दोनों में शायद 49 ऑटोमेटिक रूट से है, और बचा हुआ जो है उस पर परमिशन लेना पड़ेगा, ऐसा किया कुछ। ये सही बोल रहा है, ये परसेंटेज में बांटा था तीनों सेक्टर को। तो अभी नेक्स्ट टारगेट इंडिया का क्या है ना, 47.3 बिलियन डॉलर कंपनी बनना है 2032 तक, और जितना मैक्सिमम स्पेस पे दे सके, क्योंकि मतलब अब खोजने के लिए वही बचा हुआ है इंडिया के पास भी। लेकिन इससे एक तरह से ये भी फायदा हो रहा है ना कि अभी इंडिया पे इन्वेस्टमेंट आ रहा था, क्योंकि इंडिया धीरे धीरे, कल ही का एक न्यूज था, RBI का एक रिपोर्ट आया था कि इंडिया अब डेवलपमेंट स्टेज पे आ गया है, जिसमें अब इंडिया का जो स्टार्टअप है ना वो प्रॉफिटेबल होने लगा है। उसको उस न्यूज से एक बार कनेक्ट करने का कोशिश करो। कल का एक न्यूज आया था RBI का, परसों शाम में उनको कुछ प्रेस रिलीज था जिसमें लिखा हुआ था कि इंडिया अब डेवलपमेंट स्टेज पे आ गया हुआ है, जिसमें अब उसका ग्रोथ ही होगा। मतलब एक होता है ना कि एक स्टेज आता है जिसके बाद तुम्हारे ग्रोथ के लिए चार्ट, एक जैसे स्ट्रगल स्टेज रहता है। हाँ, तो वहाँ कुछ बन भी रहा है, कुछ बिगड़ भी रहा है, बट अभी वो स्टेज हो गया है। हाँ, अब ग्रोथ स्टेज पे, अब मार्केट ग्रोथ उठ रहा है। अभी दिक्कत क्या है, अब लोगों का इन्वेस्टमेंट ऐसे भी आ रहा है क्योंकि चाइना वाला मैन्युफैक्चरिंग तो इधर आ रहा है। अब एक स्पेस का भी नया मार्केट खुल गया वर्ल्ड के लिए, जिसमें लोगों का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इसके कारण अब इंडिया का डेवलपमेंट का जो रेट जिस स्पीड से बढ़ रहा है ना वो थोड़ा सा और इंक्रीज होगा, इसके कारण बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। अगर जैसे अगर GDP बढ़ाना है या फिर मार्केट साइज बड़ा करना है तो ठीक है, जितना भी इंडस्ट्री है
उसका एक हद तक तो ग्रोथ कर सकते हो, पर उसके बाद जाके तो वो स्टेगनेट हो जाएगा। तो अगर ज्यादा ग्रोथ चाहिए तो नया नया इंडस्ट्री तो ओपन करना ही पड़ेगा। हाँ, तो नया नया, क्योंकि एक लिमिट है ना हर चीज का लिमिट है ना, तो उसके कारण। अब दूसरा न्यूज क्या था? दूसरा न्यूज है हम लोग का ये फार्मर्स वाला है। तो फार्मर्स का याद है 2021 जैन में एक हुआ था प्रोटेस्ट पंजाब वाला फार्मर्स का था। तो वो लोग उस समय आया था कि ये 3 जो बिल लाया था गवर्नमेंट, ये फार्मर बिल, उसके अगेंस्ट में था, और लास्ट में वो लोग मनवा लिया था तो बिल रिपील कर दिया गया था। तो इस बार जो है वो नहीं है, ये तीनों तरह का, मतलब जो पिछले बार आया था पंजाब वाला, तो वो वाला जो था कोई किसान मोर्चा करके था, तो उस बार जो वहां पे हो गया, उसके बाद 2-3 पार्ट में ये लोग बट गया। तो वो वाला जो था मोर्चा, उसका तो कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली कुछ नहीं है, पर पंजाब में से वहां से आया है, कुछ पार्ट आया है, कुछ यूपी में से है और कुछ हरियाणा में से है। ये लोग का 13 या 14 डिमांड रखा है गवर्नमेंट के सामने। कुछ मतलब इतना है कि देख के कहोगे ये सब क्या है, हो ही नहीं सकता। जैसे कि जितना भी फॉरेन एग्रीमेंट है सबको कैंसिल कर दो। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट की वजह से बाहर से, जैसे बताते देखो सिचुएशन क्या है, ये जो ग्रेन है वीट को, अगर वीट एग्जाम्पल लेते हो, तो वीट जैसे एमएसपी पे खरीदा जाता है, तो इंडियन वीट जो है उसका अगर प्राइस देखोगे तो 2275 रुपया होता है पर 100 किलो। ठीक है, क्विंटल पे। हाँ, क्विंटल पे। अगर अर्जेंटीना से लोगे तो 1994 रुपया, और अगर रशिया से लोगे तो 1869 रुपया। ठीक है, ये अगर देखो, ये इंडिया बाहर से इंपोर्ट करेगा तब का है कि एक्सपोर्ट करेगा तब का है? इंपोर्ट बाहर, अगर बाहर से अगर गवर्नमेंट अर्जेंटीना और रशिया से खरीदता है तो ये प्राइस है 1900 और 1800। हाँ। और अगर एमएसपी पे खरीदेगा इंडिया से तो 2275 रुपया। ठीक है, इसमें तो इंडियन फार्मर का फायदा ही है। फायदा है। हाँ। पर एमएसपी का जो फायदा रहता है वो मात्र इंडिया में 6% फार्मर उठा पाता है। क्यों मतलब? क्योंकि सबसे पहला इंडिया में जो स्टोरेज कैपेसिटी है 800 टन है। हाँ, ठीक है। और करंट ओवरऑल, हाँ ठीक है, 800 टन। मतलब ये कौन सा है, ये जो कुछ है ना, फूड कॉर्पोरेशन, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका जो कैपेसिटी है 800 टन का है। और अभी जो करंट स्टोरेज किया गया है 900 टन स्टोर किया हुआ है, मतलब ओवर है, उससे ज्यादा खरीद नहीं सकते हो, तो स्टोर कहाँ करोगे खरीद के? ठीक है, तो 6% मात्र फायदा उठा पाता है। तो और एमएसपी, और हाँ एमएसपी का क्या है खेल, 6% फायदा उठाता है सिर्फ 6% किसान। और ये शुरू किया गया था बहुत पहले, जब इंडिया में उतना प्रोडक्शन नहीं होता था, हम लोग इंपोर्ट करते थे बाहर से फूड गैस। ठीक है, तो यहाँ पे किसान फूड उगाए, उस समय शुरू किया गया था कि ये लोग को एक बूस्ट मिले, इसलिए एमएसपी दिया जाता था। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे? नहीं, उससे पहले था। उससे पहले भी? हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले था। ठीक है, 18 कुछ में शुरू हुआ था, तो उस समय शुरू किया गया था। तो ऐसे करके शुरू हुआ था वो। उसके बाद ये क्या हुआ, धीरे धीरे एक गवर्नमेंट इलेक्शन का मुद्दा बन गया। तो क्या होता है, हर साल जो एमएसपी है उसको बढ़ा दिया जाता है। पिछले साल भी एमएसपी को 7% से बढ़ा दिया गया। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते एमएसपी इतना बढ़ा है कि अभी अगर तुम इंपोर्ट करोगे बाहर से तो वो सस्ता पड़ जाएगा एमएसपी पे अगर खरीदते हो उससे। हाँ, क्योंकि रशिया का तुम बताया 1800 कुछ है, 1869, अर्जेंटीना का 1900 कुछ है, 1994 है, और इंडिया का है 2275 रुपया। तो गवर्नमेंट के लिए तो ज्यादा ही एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है। हाँ, फिर इसमें किसान का क्या कहना है? किसान का कहना है कि बाहर से मंगाना बंद कर दो, बाहर से कुछ मत मंगाओ, इंडिया से ही खरीदो। लेकिन इंडिया का एमएसपी भी तो ज्यादा है, तो फार्मर तो अपने राइट से सोचेगा ना। और ये इसलिए अभी किया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट इलेक्शन है, तो गवर्नमेंट को प्रेशर करो। बट इकोनॉमिकली तो गवर्नमेंट लॉस, बिल्कुल लॉस ही है। लेकिन गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, अलाउ कर दिए जाओ लोग। बट ऐसा थोड़ी, ऐसे डिसीजन ऐसे थोड़ी लेते कि ऐसे अलाउ कर दिए हो गया। क्यों नहीं करते हैं भाई, इलेक्शन है, आपको इलेक्शन जीतना है ना। बट ऐसे इसको ये नहीं, ऐसे मेन प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है कि इलेक्शन के कारण लोग इंक्रीज करते जा रहे थे इसको 7%, 2%, 5%। हर साल होता है। उसको इफेक्टिवली फाइनेंस नहीं कर पाए। जो कल वाले वीडियो में भी हम लोग बात किए थे ना, फाइनेंस में थोड़ा दिक्कत है इंडिया का, तो है, क्योंकि ऐसे क्लियर नहीं बात कर रहे थे। क्योंकि ऐसे फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखो तो फिर इम्पोर्ट करना ज्यादा सस्ता है इंस्टेड ऑफ यहाँ के लोग। और फाइनेंस के हिसाब से देख लो, अगर ये जो मतलब ये लोग का है, और हाँ एक और मेन है, एमएसपी को लीगल कर दो। लीगल मतलब समझ रहे हो, जैसे एमएसपी अभी दिया जाता है, ठीक है,
पर ऐसा नहीं है एकदम राइट्स तो नहीं ना कि हाँ एमएसपी मिलना ही चाहिए, ठीक है। मतलब तुम्हारे माने तुम जाओ गवर्नमेंट पास, गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी तो मिल जाएगा तुमको, ऐसा है, ठीक है। तो ये कह रहा है एमएसपी को लीगल कर दो, मतलब लीगल राइट है, अगर किसान उगाया है तो गवर्नमेंट को खरीदना ही पड़ेगा। अच्छा, परचेस करना ही पड़ेगा। हाँ, ये लोग ये भी डिमांड है। अगर ये डिमांड हो जाता है तो तुमको गवर्नमेंट का स्पेंडिंग जो है 10 लाख करोड़ चला जाएगा एमएसपी देने पे। और अभी जो स्पेंडिंग है कोई कुछ कम नहीं है। बजट में 2024 का भी जो इंटरिम है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया गया है 1,17,528 करोड़। हर साल इंक्रीज भी होता है ये हमको, हर साल इंक्रीज भी तो होता है ना ये। तो अभी तो इंटरिम है ना, इतना दिया गया है और इसमें से हमको लगता है 1 लाख कुछ हजार तो एमएसपी पे चला जाता है। तो इसी कारण तो नहीं कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट बोल रहा था कि लाइक एग्रीकल्चर में भी स्टार्टअप करो, प्रमोट कर रहा था इस, तो है ये सेक्टर को। देखो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एग्रीकल्चर में क्या है ना, एमएसपी लेके इतना हुआ है कि सब, और एमएसपी में 22 तरह से फूड ग्रेन कवर होता है, वेजिटेबल्स और ये फ्रूट से वो सब नहीं कवर होता है। अच्छा, जो डेली एसेंशियल्स जैसे वीट ये सब, हाँ डेली एसेंशियल्स, वीट हो गया, स्टेपल डाइट, मतलब सिंपल डाइट जो होता है डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज करते हैं, वही सब। अभी फिर गवर्नमेंट का क्या कहना है? तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ज्यादा टारगेट हरियाणा और दिल्ली को, अच्छा दिल्ली कैपिटल सिटी इसके कारण कर रहे हैं, घेर रहे हैं उसको बार बार, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। सिक्योरिटी का इशू भी उठ रहा है वहाँ। अभी लास्ट वीक भी कुछ हो रहा था जिसमें इन लोगों का जो मतलब प्रोटेस्ट कर रहा था, उसका जो लीडर था ना वो भी इनका साथ नहीं था। मतलब अभी कैसा हो गया ना, लीडर से बिना पूछे भी फार्मर का ग्रुप अलग से चला डिमांड कर देखोगे तो देख के बेतुका लगेगा। कहता है डब्ल्यूटीओ से राइट ऑफ कर लो, डब्ल्यूटीओ को हम मेंबर नहीं रहेंगे। क्यों ऐसे ट्रेड नहीं करना, कैसे होगा? बंद कर लो, मतलब पूरा अपना बाउंड्री फिर से बंद कर लो। इंडिया में जो उगता है इंडिया में उतना खपत ही नहीं। और हाँ, जितना भी इंडियन फार्मर्स को लोन दिया गया है सब हटा दो, सब वेव ऑफ कर दो। ऐसे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ साथ, अरे इसलिए कह रहा था कि अभी इलेक्शन टाइम है, जो मन सो कुछ भी डिमांड डाल दो। इसके कारण अभी हम लास्ट वीक का एक न्यूज पढ़ रहे थे कि जो इन लोगों का लीडर भी है ना, वो भी इन लोगों ने बहुत सारी चीजों में सपोर्ट नहीं कर रहा। मतलब एक लीडर प्रेसिडेंट चुना ना इन लोग, अरे खुद तुम देखोगे ना उन लोग का डिमांड जो 13-14 तो इसमें से 8-9 तो होने वाला नहीं है। कुछ भी मतलब डाल दिया गया, लगता है कोई बार सोचा भी नहीं, पता नहीं क्या है जो भी है, लेकिन इन लोग को मीडिया कवर तो अच्छा खासा मिल रहा है। क्योंकि एक तरह से है, देखो इलेक्शन टाइम है, किसी तरह हो सकता है पीछे से फंडिंग किया गया हो पार्टी का, अपोजिशन का, पर जो भी है मीडिया कवर तो अच्छा मिल रहा है। जबकि अगर डिमांड दे दोगे बेतुका है आधा से ज्यादा। कहा जा रहा है मतलब अगर वो जो 3 फार्मूला रिपील किया गया, मतलब प्रेडिक्शन है, उसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाता तो ये लोग के लिए ज्यादा बेटर हो सकता था। क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था कि फार्मिंग सेक्टर में थोड़ा प्राइवेटाइजेशन आता, थोड़ा ग्रोथ होता, ये सब था, पर ये लोग तो हटवा दिया उसको। ऐसा नहीं है, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट का एक दिक्कत नहीं है, सिर्फ मतलब ऐसे इसमें फार्मर्स के साइड भी, बस मार्केट में भी हॉट है क्योंकि इलेक्शन है तो बस उसके लिए डिमांड डालेगा, समझ गए, बचा हुआ नहीं। ये दिक्कत आ गया है कि गवर्नमेंट के साइड से भी दिक्कत आ रहा है। मतलब ऐसे मतलब गवर्नमेंट बोले फार्मर्स के साइड भी दिक्कत आ रहा है। फार्मर साइड गवर्नमेंट ऐसा कोई ध्यान दे नहीं रहा अभी तक। चलो एक और न्यूज देते हैं, बोनस की न्यूज आज के लिए। चाइना का सिक्योरिटी फर्म है एक आईसुन करके, ठीक है, उसका डेटा लीक हो गया है कल शाम में। अब आईसुन का काम क्या है? आईसुन ऐसे उसका जो वेबसाइट है उस पर लिखा हुआ है कि वो साइबर सिक्योरिटी में काम करता है, ये सब है। बट उसका मेजर जो कस्टमर बोलो या फिर इन्वेस्टर बोलो, वो चाइनीज गवर्नमेंट है, चाइनीज का आर्मी है, चाइनीज के ऑथोरिटीज है। अब जब डेटा लीक हुआ, जब उसका स्प्रेडशीट आया गिटहब पे, सारा डेटा गिटहब पे हुआ, गिटहब कोडिंग का लैंग्वेज है, ठीक है। अभी देखो सीन क्या हो रहा है, समझो बेसिक से। अभी क्या हो रहा है ना कि जब डेटा लीक हुआ तब पता चला ना कि ये सारा डेटा इंडिया, हांगकांग, साउथ एशिया, इन सब कंट्रीज के ऑथोरिटीज का है। मतलब क्या हो रहा है, जो आईसुन कंपनी है ना उसको वहां के चाइना के गवर्नमेंट ने फंडिंग किया इस चीज के लिए कि वो दूसरे कंट्रीज के ऑफिशियल्स का, मतलब गवर्नमेंट के अंदर का इंटरनल डेटा हैक करके अपने पास रखे ताकि इन फ्यूचर उसको यूज किया जाए। अभी क्या हो रहा है, जब ये डेटा लीक हुआ, मतलब आईसुन का जब डेटा लीक हुआ तब ये चीज बाहर क्लियर आया कि ये सारा डेटा चाइना का नहीं, चाइना का डेटा है ही नहीं, ये सारा डेटा बाहर के दूसरे कंट्रीज है ना, उसके इंटरनल सिक्योरिटी का मामला का डेटा है। मतलब तुम ये समझो कि हमारा डेटा तो मतलब
चाइना पे तो पहले भी ये सब आर्गुमेंट्स लगा ही है ना। हाँ, एक बार और लगा था, डेटा 2020 में लगा था। 2020 में चाइना क्या किया था ना कि इंडिया का हुआवे को बैन कर दिया गया था हाँ, कहीं पे। अरे 2020 में चाइना क्या किया था ना, वहां जी न्यूज देखे कि 10,000 इंडियन पॉलिटिशियन का डेटा लीक किया था, उसको पब्लिक कर दिया था जस्ट टू डिफेम देम। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, इस न्यूज का पूरा सीन समझो। क्या हो रहा है कि अभी क्या हो रहा है, जितने वो क्या कर रहा है ना कि सीधा गवर्नमेंट को टारगेट कर रहा है। सीधा जो भी डेटा था गवर्नमेंट का था, मतलब इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी, बीट इंडिया, हांगकांग, साउथ एशिया, बहुत सारे कंट्रीज का था। ठीक है, और उसमें अभी ये पता कैसे चला कि ये डेटा इंडियन का मतलब चाइना का नहीं है। तो जो डेटा लीक हुआ ना वो एकदम क्लियर नहीं स्प्रेडशीट पे आ रहा है, मतलब गूगल मतलब न्यूज के थ्रू गेट हब का था। उसमें जो ईमेल है तो डायरेक्ट वहां के सेंट्रल से आया हुआ है, चाइना के ऑफिशियल से आया हुआ है उस कंपनी को, आइसून कंपनी को, कि लाइक ये चीजें चाहिए उन्हें और ये चीजें वो स्टोर करके अपने डेटा में रखे। ठीक है, मतलब चाइना का गवर्नमेंट फंडिंग कर रहा है आइसून प्राइवेट कंपनी को जो चाइना के अंदर है कि उसका डेटा चाहिए, इंडिया का डेटा, इंडिया डेटा पाकिस्तान इन सब जगह का डेटा निकाल के जो और डेटा ऐसा नहीं कि कितना रोड है क्या है, नहीं, इंटरनल डेटा, इंटरनल सिक्योरिटी का डेटा जो गवर्नमेंट के अंदर का डेटा होता है ना, उसको हैक करके वो अपने पास रखा हुआ है। और ये सब चीजें लिटरली 8 साल से चल रहा था, मतलब ये सब डेटा उनके पास पड़ा हुआ था। और इसमें सबसे अब एक चीज और दिखाता, हाँ, एक ताइवान का नाम सुना, ताइवान कंट्री पे चाइना का लाइक उसमें ताइवान का ना मैप भी, मतलब मिलिट्री मैप भी है ना, वो वहां पे उसको स्टोर करके रखा था अपने चाइना में। अब सीन क्या हो गया कि ये डेटा लीक हुआ कर, अब पूरे वर्ल्ड को पता चल गया। अब चाइना में एक चीज है कि फेसबुक एक्स ये सब नहीं चलता, वो अपना खुद का चलाता है, बट बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स उसके पास फेसबुक और एक्स जो इंडियन कस्टमर या फिर जो दूसरे स्टेट के कस्टमर है, दूसरे कंट्री के कस्टमर है, यूजर है, उनका भी डेटा वो उनके पास आ गया। तो चाइना लिटरली डेटा का भी वॉर कर रहा है। डेटा का वॉर अभी नहीं कर रहा है, डेटा का वॉर पहले से भी करता है। पहले हुआ था ये सेमीकंडक्टर का जब शॉर्टेज हुआ था, जब बूम शुरू हुआ था। अच्छा, तो चाइना पहले आगे नहीं था, यूएसए मैन्युफैक्चर करता था और वहां से भेजा जाता था इधर ताइवान को। ताइवान में उसको मैन्युफैक्चर किया जाता था, यूएसए में डिजाइन होता था, ताइवान में मैन्युफैक्चर होता था। ये ताइवान से ऐसे कुछ कंपनी है सबसे बड़ा, सिंघाई या ये सब जगह पे ज्यादा होता है सब। हाँ, तो फिर चाइना पीछे था। उसके बाद चाइना क्या किया, वो कुछ डेटा निकाला वहां से कैसे लोग मैन्युफैक्चर करता है और एडवांस चिप खुद बनाना शुरू किया, क्योंकि जब वो देखा कि सेक्टर में बूम आ रहा है, ठीक है, तो इस लेवल का डेटा वो लोग निकाल लेता है। तुम्हारे हिसाब से ये सही है या गलत है? डेटा लेना कुछ कह नहीं सकते, इंडिया में तो खुद अभी रेगुलेशन है नहीं डिजिटल ये डेटा का। मेरे ख्याल से है कि कंट्री अपने देश को बचाने के लिए तो कुछ भी कर सकता है, ऐसा भी पर्सपेक्टिव है। ऐसा नहीं है, यूएसए भी तो डेटा निकालते ही करता है। हाँ, अगर इंडिया भी निकालता होगा हमें पता नहीं है, मतलब ऐसे इसको ऐसे इंडिया का नहीं करता है, इंडिया पता नहीं उतना स्ट्रॉन्ग तो भी है नहीं। बट नेशनल सिक्योरिटी के लिए हर एक कंट्री ऐसा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जनरल डेटा निकाल रहा है ना, बट अनटिल अनलेस तुम दूसरे कंट्री का रूल ब्रेक ना करो। बट इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि अभी इलेक्शन है तभी डेटा लीक हुआ, क्योंकि 2020 में भी यही सेव किया था, 10,000 इंडियन पॉलिटिशियन का डेटा लीक किया था। तो अभी कहीं इलेक्शन के कारण तो ऐसा नहीं किया था, इस पे कनेक्ट कर पा रहे हो क्या, ऐसा कुछ है? अभी कनेक्ट इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, फार्मर वाला अपना फायदा उठा रहा है, वो लोग अपना उठा रहा है, तो ये सब तो भी चलते रहेगा। कुछ और अपडेट आ सकता है इसमें। चल आज के लिए ये कुछ और अपडेट आता है चाइना के डेटा लीक के लिए, तो डेफिनेटली ट्राई टू अपडेट यू गाइस। थैंक यू।